मेरे एक प्रोफेसर थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि जी देखो, जितनी भी पढ़ लो, जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, वो बिकेगा तब तक नहीं जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। दिखेगा नहीं, जब दिखेगा फिर बिकेगा। जैसे पाकिस्तानी माइंडसेट ना बहुत ज्यादा प्राइस बेस्ड होता है, मुझे लगता है जी, कि ना जी, वो ऐसे बाद ही में आते हैं हर चीज पे। सबसे पहले अम्मियां जब क्वालिटी लेकर सब जाती कुछ हैं ना बाद अपने में कपड़े आता भी खरीदने, सबसे पहले पूछती हैं है जी। कितने का। इस्लामाबाद में जिसको अपॉइंटमेंट का पता चल जाए ना कि अपॉइंटमेंट कैसे मैंने बुक करनी है, कितने मिनट में करनी है, ठीक है, उसके लिए मतलब फिर प्रोसेस है ही नहीं आगे कोई भी। तो जिस डेट को खुलती है, अगर आप उसी डेट को उसी टाइमलाइन के अंदर बुक कर लो जल्दी, तो आपका 3-4 महीने के अंदर प्रोसेस खत्म होते हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो आपने अपनाई कि यार 2 दफा आपकी, लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, पता कैसे चला आपको कि अपॉइंटमेंट, मतलब आपने 2 दफा छक्का मार दिया? आपको रात के में भी पता चल गया कि 3 बजे खुली, आपको दिन में भी पता चल गया 4:10 पे खुली। हैं किस शहर से आप? मैं हूँ रावलपिंडी में अभी। रावलपिंडी से हैं आप। और कब प्रोसेस शुरू किया था आपने जर्मनी का? मुझे मिनार भाई वैसे 2 साल हो गए टोटल प्रोसेस। हमारे ही साथ? आपके साथ मैंने किया था ये वाले सेमेस्टर में ही। वैसे अच्छा, मैं एक सेमेस्टर कर रहा था। जी जी, आपके तो साथ। क्यों इतना लंबा वक्त लग गया आपको? पहला ये हुआ था कि मिनार भाई मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी कोई 22 के ना समर सेमेस्टर में, तो 23 का समर आना था जो। हाँ। तो उसमें ये क्या हुआ, उसमें मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई क्योंकि मैंने टाइम पे बुक नहीं की थी। सही है। और उसके बाद मैंने फिर दूसरी वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक की विंटर सेमेस्टर के लिए। उसमें ये हुआ था कि उसमें मेरा अपॉइंटमेंट आ गई, और लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई। अच्छा, वो कोई 2 महीने में आ गई थी। तो ठीक है। उसका फिर मेरे पास कुछ था ही नहीं, यूनि वगैरह का लेटर नहीं था उस टाइम पे। मैंने आपसे रब्ता किया था कि मैंने ना आपसे कहा था कि यूनि वगैरह का आप करवा देंगे। आपने कहा था अभी तो आपने बहुत जल्दी बताया है मुझे। हाँ। तो उस टाइम पे क्योंकि मेरी ख्याल से 4 दिन में अपॉइंटमेंट थी ना, तो फिर आपने कहा था कि आप मेरे साथ प्रोसेस करो, और फिर आपने मुझे सारा बताया था। फिर उसके बाद से ये वाला सेमेस्टर अच्छा हो गया। और फिर 7 डेज में आपका एडमिशन हो गया लकीली? हाँ, 7 डेज में हो गया था। वाह, वेरी गुड, बड़े आप लकी हो यार। लकी तो खैर नहीं, 2 साल से आप खुद भी ट्राई कर रहे थे। हाँ, मगर आस्क अबाउट यूरोप आपके लिए लकी साबित मेरे रहा। ख्याल से 7 डेज भी नहीं, मैंने किया था आपको जब कांटेक्ट किए, उसके कुछ 4-5 दिन बाद मेरा एडमिशन हुआ था। हाँ, और आप इस टाइम पाकिस्तान में ही हो, रावलपिंडी में? जी, अभी पाकिस्तान में हूँ, अभी पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, आपने नवंबर में अपॉइंटमेंट बुक करी और आपने हमसे प्रोसेस शुरू करवाया, ठीक है? और फिर अप्रैल में आपकी अपॉइंटमेंट आई, तो 5 दिन किस बात के थे? मतलब 5 दिन में कैसे एडमिशन लेटर आ गया? मैं समझा नहीं। प्रोसेस आपने या तो अप्रैल ही में शुरू करवाया? नहीं, प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। जो मैंने आपसे अपॉइंटमेंट मेरी आ गई थी ना जो, तो उसके तकरीबन मेरे ख्याल से उसी टाइम पे मैंने ना बता दिया था। उस टाइम पे आपको ही बताया था मैंने ना कि अपॉइंटमेंट मैंने बुक कर ली है। तो आपने कहा था कि हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, हमने भी आपका ना एडमिशंस भेज दिए यूनिवर्सिटी। ऑल राइट। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था। तो 5 दिन बाद मुझे आपने फिर लेटर भेज दिया था। हाँ, जब आपकी अपॉइंटमेंट आई उसके मतलब आप बच गए, आपने प्रोसेस पहले का ही शुरू करवाया हुआ था, मगर वो एडमिशन तब तक नहीं आया था। तो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट आई, लकीली आपका एडमिशन भी उस टाइम आ गया और फिर आप ने इंटरव्यू दे दिया। अच्छा जी, ये हो गया मेरा बात। आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ है जर्मनी में? मेरा हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस में आपका कैसे 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन है या A levels है? और मेरा A levels है। A levels में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरे थे उर्दू, बिजनेस और लॉ। उर्दू, बिजनेस एंड लॉ, इस पे तो बनता भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस है। अच्छा जी, और आपके ग्रेड्स क्या थे? मेरे थे उर्दू में A स्टार था, और बाकी बिजनेस में D और E थे। D और E थे, ठीक है। अच्छा जी, मुइज़, ये हो गए मेरे सरकारी सवाल ख़त्म, ठीक है। अब आप से ज़रा बात करते हैं हम कि क्योंकि आप शुरू से मेरे हिसाब से एक बिजनेस स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, आपको शायद बचपन से ही शौक था बिजनेस पढ़ने का। तो आप मुझे बताइए जी, व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस? क्या है ये चीज़ जो आप पढ़ने जा रहे हैं? इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसे कि मिनाल भाई, स्टार्टिंग में तो सब जितना भी मार्केटिंग, HR, ये सब चीज़ें जो है ना, सब सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। लेकिन मेरा जो अपना प्लान है ना कि मैंने ऐसे करने कि मैंने 3rd या 4th सेमेस्टर में ना मार्केटिंग में मेजर करना है। मतलब शुरू से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था मार्केटिंग में था।
तो मेरा भी यही प्लान है कि मार्केटिंग आगे मेजर करूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स भी सब सही है, देखूंगा कोई अगर और मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो उसमें करूंगा, लेकिन ज़्यादा अभी तक मेरा प्लान यही है मार्केटिंग। मैंने भी मार्केटिंग ही पढ़ी है वैसे, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है मैंने। अच्छा। और मैंने भी इंटरनेशनल बिजनेस ही पढ़ा था यहाँ पे आके। मतलब बिजनेस में ऐसी क्या खास बात है जो आपने सीखने को करा? बिजनेस तो वो लोग भी करते हैं जिनके पास बिजनेस की डिग्री नहीं होती, या मार्केटिंग वो लोग भी करते हैं, तो आपने बेहतर क्यों समझा कि इसकी पूरी पढ़ाई करनी चाहिए? इसमें करियर मतलब बनाना एक बड़ा रिस्क नहीं लगा आपको? नहीं मिनाल भाई, मेरे ख्याल से जो बिजनेस जिन्होंने करने वो भी पढ़ ले, बिजनेस ठीक है, लेकिन अगर जिसने मार्केटिंग कर आगे जो उसको शौक है मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ों का ये वो, तो ये मार्केटिंग की मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनके आपने देखा होगा मार्केटिंग हेड्स होते हैं जो भी होते हैं, मार्केटिंग टीम हो बेशक, उनको इतने बड़े बड़े टास्क मिलते हैं। आप फ्रांस के में कहते हैं, शायद फ्रांस के मैंने देखा था, तो उधर की तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी थी जो ज़्यादा फोकस अपना मार्केटिंग पे रखती हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं बाकायदा। हाँ, एजेंसीज होती हैं, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ बिजनेस है उनकी अपनी डिपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं मार्केटिंग के, जो बड़े बिजनेस हैं जिनका होता ही है कि कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके। भाई जब मैंने बिजनेस का पैशन था मुझे भी बचपन से पढ़ने का, हालांकि मेरा पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था आपको पता है, मगर फिर मैंने बोला नहीं यार मैंने बिजनेस, मुझे अच्छा लगता है बिजनेस करना ना, मुझे अच्छा लगता है बिजनेस के बारे में पढ़ाई करना। और आप अगर मेरी YouTube की प्लेलिस्ट देखो ना तो सारी एजुकेशनल वीडियोस ही ज्यादातर होती हैं, मैं वही देखता हूँ, मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस या हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस वीडियोस, या एक बंदे ने 0 से 5,000 करोड़ पे पहुंचा दी अपनी कंपनी कैसे। तो ऐसी में ज्यादातर मेरी YouTube पे यही आती रहती हैं रिकमेंडेशंस। कभी कभी मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ, कभी कभी बंदे को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है ना, फनी वीडियोस देखनी होती हैं, तो आती नहीं है मेरी शॉर्ट्स और रील्स पे। मैं बोलता हूँ यार दूसरों के पे तो बढ़िया आती हैं, मेरे पे क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरे वो ज़ाहिर यूट्यूब को पता है कि इसको यही वाली वीडियोस पसंद है। तो मेरा पैशन था बिजनेस और मार्केटिंग पे, खासतौर पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ना। तो मैंने बोला, क्योंकि मेरी लॉजिक ये थी, जब मैंने इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया था ना, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि जी देखो जितनी भी पढ़ लो, जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना लिया या कोई हेडफोन्स बना लो, कुछ भी प्रोडक्ट बना लो, वो बिकेगा तब तक नहीं जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं दिखेगा नहीं, जब दिखेगा फिर बिकेगा। फिर मेरी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि जी सर अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं हुआ, तो सर ने बोला भाई प्रोडक्ट खरीदेंगे तब पता चलेगा ना अच्छा नहीं है, जब मार्केटिंग ही नहीं होगी तो वो इन द फर्स्ट प्लेस बिकेगा ही नहीं, फिर कहाँ से आप वो उसके रिव्यूज देखोगे। तो मैंने बोला यार ये पढ़ना है मुझे, ये लाइफ में पढ़ना है। तो मेरा मानना है कि हर दुनिया में कंपनी को 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है, एक मार्केटिंग, अच्छे बिजनेस स्ट्रेटजीज की, और दूसरा अकाउंटिंग की, अच्छे टैक्स वैक्स, अकाउंटिंग कैसे टैक्स वैक्स बचाना है या पे करना है या जो भी करना है। तो ये बैकबोन्स होते हैं किसी भी कंपनी के ना। ब्रांडिंग वगैरह भी, जैसे एप्पल एक ब्रांड है, बड़ी उसकी अच्छी ब्रांडिंग है, लोगों को पता है बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर भी उनको पता है कि लोग खरीदते हैं फिर भी, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ही ऐसी पोजीशनड है। तो मुझे इसलिए बिजनेस में बड़ा पैशन था। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि आपने जर्मनी क्यों सोचा कि मैं जर्मनी ही पढ़ूंगा अगर इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ूंगा? क्योंकि इसकी तो और भी बहुत सारे, पाकिस्तान में शायद बिजनेस पढ़ाते हैं और एक हद तक अच्छा ही पढ़ाते होंगे, या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाते होंगे बड़ा अच्छा बिजनेस। जब जर्मनी, मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट देखिए ना, पाकिस्तान का और जर्मनी का फ़र्क आ जाता है बहुत ज़्यादा ना। डिग्री में बेशक इतना फ़र्क ना हो, लेकिन जब आपने उस एनवायरनमेंट में रह के डिग्री लेनी है, ठीक है, और इधर की लेके रह के लेनी है, तो बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं सही बात समझा आपकी। और मेरा एक और भी रीज़न है कि जी इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप एक मोहल्ले में सारी जिंदगी रहते रहेंगे और आपने करना बिजनेस है, तो आपको उस मोहल्ले की ही नॉलेज होगी कि यहाँ पे ये वाले अंकल रहते हैं, इनको ये प्रोडक्ट पसंद है, वहाँ पे वो। मगर फिर आप अगर पूरे शहर में बिजनेस करेंगे तो आपको पता होगा कि यार इस शहर के लोगों को ऐसी चीजें पसंद है, फिर मुल्क आते हैं। और फिर जब आप जर्मनी पढ़ने जा रहे हो या किसी भी फॉरेन कंट्री, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है कि इस मुल्क के लोगों की ऐसी माइंड थिंकिंग होती है। जैसे पाकिस्तानी माइंडसेट ना बहुत ज्यादा प्राइस बेस्ड होता है, मुझे लगता है कि ना वो बाद में आते हैं हर चीज पे। सबसे पहले अम्मियां जब लेकर जाती हैं ना अपने कपड़े भी खरीदने, सबसे पहले पूछती हैं है कितने का,
उसके बाद अच्छा ये मटेरियल है और ये इतना गज देना है और ये इतना है, उसके सारी बात। तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है पाकिस्तानी और इंडियन ऐसे उस खित्ते की बहुत ज्यादा। जर्मनी में ऐसा नहीं है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है, एक हद तक है, मगर यहाँ फिक्स प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ वो आजकल तो सस्टेनेबिलिटी बेस्ड यहाँ पे मार्केटिंग होती है कि हमारा प्रोडक्ट इतना सस्टेनेबल है, हमने इतने दरख्त लगाए, हमने ये करा, और हम इतने बच्चों को चाइल्ड लेबर हम अलाउड नहीं करते। तो हर तरह की इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। और जर्मनी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल हब है यूरोप का। सारे बड़े बड़े बिजनेस, सारे बड़े बड़े कारोबार, बड़ी कंपनीज बिजनेस में ही सेटल्ड हैं, जर्मनी में ही सेटल्ड हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है जर्मनी में पढ़ाई करने का। और फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रीजन कि फ्री एजुकेशन है। समझ गया भाई जी मैं। जैसे आपसे छोटे बहन भाई अगर हैं आपके घर में, पहली बात तो वो, या आपके कोई छोटे स्कूल में फॉलोअर्स होंगे या यंग बच्चे होंगे जो आपसे एक इंस्पिरेशन लेते होंगे कि अब मुइज़ जा रहा है जर्मनी तो मैं भी जाऊंगा। तो अब आप उन्हें बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है बिजनेस स्टडीज़ में कि उन्हें वो लेना चाहिए। व्हाई नॉट वो CS पढ़ें, या क्यों ना वो इंजीनियरिंग पढ़ें, वो क्यों बिजनेस पढ़ें? अच्छा, सबसे पहले तो मिनाल भाई, जो बच्चा बिजनेस पे इंटरेस्ट रखते हैं ना, मतलब उसको अपना कोई बिजनेस करना है, बेशक उसके किसी का है, वालिद साहब का है, या उसको मिल रहा है कुछ, लेकिन वो अपना करना चाह रहे हैं ना, या कोई और ऐसा भी हो जिसने जीरो से भी बेशक स्टार्ट करना हो ना, तो उसके लिए ऐसे ना जर्मनी जाके अगर बिजनेस पढ़ेगा और जॉब करेगा तो उसके लिए मतलब इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि वो आप ऐसी एक मार्केट जो पता नहीं कितने बड़े बड़े, जैसे आपने बताया ना उधर बिजनेस से, तो उस मार्केट में वो बिजनेस पढ़ रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी वैसे कोशिश करूँगा मुझे भी कभी मिले कि मैं भी कोई ये जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह जो से हो नहीं रही है, आपको पता हो शायद काफ़ी ज़्यादा अब तो ऐप्स वगैरह आ गए, शॉपिफाई, जहाँ पे आप अपना स्टोर बनाते हो, बेचते हो चीज़ें। बिल्कुल। वो जैसे वो है ना, तो ऐसी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले अपना बिजनेस स्टार्ट करने की भी, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आपने पढ़ना ही है कुछ, ठीक है, और आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो फिर आप बिजनेस ही पढ़ो, मार्केटिंग पढ़ो, ताकि आपको हो सकता है कोई नई चीज़ पता लग जाए, टेक्निक वगैरह और अच्छी आपको पता चले, दुनिया में मार्केटिंग कैसे हो रही है, बड़े बिजनेस कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि आप अपना जो भी स्टोर चलाना है, आपने ऑनलाइन बेचना है, फिजिकली प्रोडक्ट भी बेचना है, तो आपको बेचना आना चाहिए बस। उसके लिए आपको बस बेस्ट डिग्री यही है आपके लिए बिजनेस पे। मैं समझ गया आपकी बात कि अगर बिजनेस एज अ करियर ऑप्शन आपको लेना है तो सच में पहली बात तो पैशन है, कि उसमें पैशन होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है वो पढ़ने का। दूसरी बात, सिर्फ मैंने लोगों को लगता है कि बहुत डम लोग या नालायक लोग ही बिजनेस पढ़ते हैं या बिजनेस सीखते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस या BBA। तो मेरा यहाँ पे आके ये हिसाब किताब बन गया मेरा। पाकिस्तान में ऐसा लोग सोचते हैं ना, जब मैंने BBA पढ़ना शुरू करा था ना, तो पाकिस्तान में ये साला क्या कर रहे हो तुम, हर किसी को एडमिशन मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उन्हीं लोग को एडमिशन मिलता है जो हाँ सही में पढ़ना चाहते हैं। वो लोग आपको देखते हैं कि यार इसको पढ़ना है, और फिर यहाँ स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। तो पहली बात तो हो गई पैशन। जिन लोगों का पैशन हो उन्हीं लोग को बिजनेस पढ़ना चाहिए, जिनको शौक हो बेइंतहा बिजनेस पढ़ने का, जैसे लाइकवाइज जिनको CS का हो या केमिस्ट्री का हो या किसी चीज का भी हो। दूसरी बात कि अब आपको उस चीज में अगर आप सीखोगे ना बचपन से ही, जैसे एग्जाम्पल हम अपने घर में बड़े होते हैं तो हम अपने घर वालों की चीजें सीखते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े से अग्रेसिव होते हैं हमारे साथ, तो हमारा नेचर भी वैसा बन जाता है, हम भी गुस्से के तेज हो जाते हैं। तो बचपन से क्योंकि हम वही चीज सीख रहे हैं ना। अगर हमारा बहुत काम नेचर होता है घर में, तो हम भी बहुत काम होते हैं। तो ये बात है कि जो लोग शुरू से ही बिजनेस पढ़ते हैं उनको पता होता है कि यार यहाँ मैं ये स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ, यहाँ मैं ये स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से इंटरनेशनल बिजनेस या BBA या MBA जो भी बहुत अच्छा कोर्स बन सकता है आपकी पढ़ाई करने के लिए। समझ गया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अब वो तो नहीं हो रहे ना, आप स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे ना कि मैं आपसे इंटरव्यू लेने बैठ गया हूँ यहाँ पढ़ाई के बारे में? नहीं हाँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसा बनाने का कि हाँ जी इसका वीजा लग गया और इसने आस्क अबाउट यूरोप से प्रोसेस करा। इससे बेहतर हम लोगों की मदद ही करें। आप मुझे ये बताइए एक ऐसी चीज जो आपको जर्मनी का प्रोसेस करने में बहुत मुश्किल लगी हो। मिनाल भाई, सबसे जो मुश्किल चीज है ना, और जो जिसको शुरू में पता चल जाए ना ये, तो उसके लिए प्रोसेस ये 3 महीने का भी नहीं है। इस्लामाबाद वालों की बात कर रहा हूँ, कराची कॉन्सुलेट में तो जल्दी मिल जाती है ना। इस्लामाबाद में जिसको अपॉइंटमेंट का पता चल जाए ना कि अपॉइंटमेंट कैसे मैंने बुक करनी है, कितने मिनट में करनी है, ठीक है, उसके लिए मतलब
फिर प्रोसेस है ही नहीं आगे कोई भी। कि मुझे बिल्कुल ही पता था अपॉइंटमेंट का ना। अब मैंने जब अपॉइंटमेंट्स का शुरू किया ना प्रोसेस, पूछा मैंने कि अपॉइंटमेंट का क्या सीन होता है, कितनी देर में आती है, तो कोई मुझे कह रहा था 6 महीने में, कोई कह रहा था बुक कर लो फिर उसके बाद भूल जाओ, फिर 8 महीने बाद ही आएगी। ऐसे ना करते करते एक पहली मेरी बुक हुई, कैंसिल हो गई। अच्छा, ये स्टार्ट होती है जो विंटर की इनटेक की है ना, वो स्टार्ट होती है नवंबर में, ठीक है। समर की होती है मई में, अभी आने वाली है, ठीक है। तो जिस डेट को खुलती है, अगर आप उसी डेट को उसी टाइमलाइन के अंदर बुक कर लो जल्दी, तो आपका 3-4 महीने के अंदर प्रोसेस खत्म होता है। यूनिवर्सिटी, वीज़ा, सब कुछ, आपका इंटरव्यू सब खत्म होता है। अगर आपने 1-2 दिन भी लेट किए है ना, जिस दिन डेट होती है अपॉइंटमेंट इनटेक की वो स्टार्ट होने की, तो अगर आप लेट करते हो, अपॉइंटमेंट खुली है, आपने नहीं बुक की 2-3 दिन, तो आपका प्रोसेस मतलब फिर समझ लो इनटेक आपकी गई पूरी। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है। आपने 3 दफ़ा अपॉइंटमेंट बुक कराई है, जिनमें से 2 दफ़ा आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, 1 दफ़ा नहीं आ पाई, वो आपका फर्स्ट ट्राई था। मगर 2 दफ़ा आपकी अपॉइंटमेंट, 1 दफ़ा बहुत जल्दी आ गई और 1 दफ़ा जब आई तब आपका सारा काम हो चुका था और आपने आज वीज़ा ले लिया है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने अपनाई कि यार 2 दफ़ा आपकी, लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, और आपकी, और ये बात सच है एक हद तक भाई कि अगर आप लेट बुक करोगे तो नहीं आएगी, आपकी भी पहली दफ़ा में नहीं आई। तो आपने अगली 2 दफ़ा ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज करी, कैसे बुक करी इतनी जल्दी कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई? ये मिनाल भाई अभी मैं बताता हूँ, ये जो कोई बैचलर्स के लिए कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता होगा अभी, ठीक है। अब उनके लिए क्या सिस्टम है कि अभी आ रहा है विंटर सेमेस्टर, ठीक है। विंटर स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर में और स्टार्ट होगा, अक्टूबर में यूनिवर्सिटी स्टार्ट होंगे या सितंबर में ना, ऐसे ही होगा सितंबर। लेकिन अपॉइंटमेंट का ये सीन है कि अपॉइंटमेंट अभी मई में खुल जाएगी विंटर की, ठीक है। बिल्कुल आई थिंक अभी मैं चेक कर रहा था तो 21 मई को डेट है, ठीक है। बिल्कुल। अब 21 मई को ऐसे होगा कि 21 मई को खुलेगी, ठीक है। किसी भी टाइम दिन में खुल सकती है, ठीक है। हाँ, कल तो किसी भी टाइम दिन में 12 बजे ना, जब 21 स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे के बाद कभी भी खुल जाएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल खुलती है रात को 3 बजे बेशक खुली है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब एक बार बुक की थी ना, मैंने रात को 2 बजे बुक की थी, मुझे याद है, ठीक है। तो अब ये जिसने 2 बजे खुली है, ठीक है, जिसने 2:01 में बुक कर ली ना, उसका इंटरव्यू ठीक महीने बाद उसका इंटरव्यू होगा। सिर्फ कितने महीने बाद? 3 महीने? 1 महीने बाद ही। नहीं, 1 महीने? एक जी। अगर उसने जैसे मई में बुक की है ना, मई में उसने 1 मिनट के अंदर बुक कर ली, ठीक है, 21 मई को वो जैसे खुली है, उसने चलो 2 मिनट के अंदर बेशक कर ली, उसका जून के अंदर इंटरव्यू हो जाएगा और जुलाई के एंड तक उसका वीजा भी हो सकता है आ जाए, ठीक है। जिसने 2 मिनट के अंदर बुक की उससे उसका थोड़ा आगे चला जाएगा, जो 5 मिनट उसका उससे आगे, 10 मिनट उससे आगे। अब मैंने जो की थी, मैं बताता हूँ आपको, मैंने पहली अपॉइंटमेंट जो बुक की थी ना, वो मैंने की थी विंटर की, और वो मैंने बहुत जल्दी कर ली थी। वो मैं आपको बताया 2 बजे खुली थी और मैंने जल्दी कर ली थी वो, ठीक है। तो वो मेरी आ गई थी, बहुत जल्दी आ गई थी ना वो, उस हिसाब से 5 मिनट लेट की थी, मैंने 10 मिनट लेट की थी, तो मेरी 3 महीने के अंदर आ गई थी। अब ये वाली जो थी ना समर वाली, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ, वीजा है, 1 मिनट, ये मैंने क्या किया, आपने 5 मिनट अपॉइंटमेंट टाइम, जैसे 3 बजे खुली तो आपने 3:05 पे करी। हाँ, 3:05 या 10 मिनट लेट था, मेरी 10 मिनट लेट था, मुझे याद है 10, और 1 महीने में अपॉइंटमेंट आ गई। नहीं, तब मेरी आई थी 2.5 महीने में, क्योंकि मैंने 10 मिनट लेट किया था। सही, 10 मिनट आगे बोलो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, आगे अब मैं आपको बताने लगा हूँ। आगे ये हुआ था, अच्छा उस टाइम पे ये हुआ था मिनाल भाई, उस टाइम वो था रात का टाइम था, 2 या 3 बजे हुए थे ना, तो लोग बहुत ज्यादा सोए हुए थे, अपॉइंटमेंट ज्यादा बुक नहीं हुई उस टाइम ना, तो मैं लेट भी हुआ था, तो मेरी फिर भी जल्दी आ गई थी। अब ये हुआ था कि अब जो समर वाली थी ना, ये जो मैंने बुक की थी, इसमें मैं ना काफी और भी स्टूडेंट से जिनके साथ मैं कांटेक्ट में था, ग्रुप शुरू बने हुए थे ये वो, तो समर की अपॉइंटमेंट खुली 15 नवंबर को, ठीक है, एम्बेसी वेबसाइट पे, इस्लामाबाद एम्बेसी वेबसाइट पे 15 नवंबर को खुली है, 4:10 पे खुली है, ठीक है, एग्जैक्ट 4:10 पे खुली थी। समझ गया। अब मैं क्या हुआ, मेरा इंटरनेट उस टाइम पे कोई, मैं लाहौर में था, दोपहर तो मेरा कोई ना उस टाइम, हाँ, दोपहर के 4:10 पे, हाँ। तो उस पर क्या हुआ कि मैं 4:10 पे खुली है, मैंने बुक की 4:40 पे, ठीक है, समझ गया। कोई 20 मिनट या 30 मिनट लेट था मैं। तो मेरी क्या हुआ, नवंबर से लेके अब जाके मेरी 18 अप्रैल को मेरी आई है, ठीक है, अपॉइंटमेंट। और साथ अच्छा मेरे दोस्त थे, उस दोस्त ने मेरी 1 मिनट के अंदर बुक कर ली थी, ठीक है। उसका पता है क्या हुआ, उसका नवंबर में उसने अपॉइंटमेंट बुक की है 1 मिनट के अंदर, उसका दिसंबर के एंड पे इंटरव्यू था, ठीक है, दिसंबर या जनवरी के स्टार्ट में इंटरव्यू था उसका ना, और उसका फेब में वीजा आ गया था, मतलब नवंबर दिसंबर जैन 2 महीने में उसका वीजा आ चुका था, मार्च में वो फेब में, या वो फेब के एंड पे चला गया, वो इतना छोटा। वेरी गुड। मतलब आपने 30 मिनट्स बुक करी, आप 4:10 पे खुली, आपने 4:40 पे बुक करी, और आपकी आई
तकरीबन 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट, 5 महीने बाद। हाँ 5 महीने बाद है। और आपके दोस्त ने 1 मिनट में बुक करी, उसकी 1 महीने में आ गई। हाँ उसके 1 महीने में आ गई। वेरी गुड। इतना सही है, तो सिंपल भाई प्रोसेस है ये। पता कैसे चला आपको कि अपॉइंटमेंट, मतलब आपने 2 दफा छक्का मार दिया? आपको रात के में भी पता चल गया कि 3 बजे खुली, आपको दिन में भी पता चल गया 4:10 पे खुली? क्या स्ट्रैटेजी थी? आई एम सॉरी, परसों अपॉइंटमेंट्स खुल रही है ना, तो आज आप ये वीडियो भेजोगे और मैं आज ही एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूंगा ताकि स्टूडेंट्स कल अपॉइंटमेंट बुक कर पाए। आप मुझे बताइए कैसे आपने स्ट्रैटेजी, आपको कैसे पता चला कि अपॉइंटमेंट खुल गई? मिनाल भाई ये ऐसे है कि पहली बार जो मेरा छक्का लगा ना, वो मुझे बस डेट का पता था, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपने लैपटॉप के ऊपर बैठे रहना है, रिफ्रेश करते रहने वेबसाइट को, ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। तो क्या हुआ था वो मुझे पता नहीं था। बस मैं 12 बजे के बाद बैठा हुआ था, 2 से बात कर रहा था मैं, रात 1-2 बजे ना। मैंने कहा अभी डेट तो आ गई है, चेक कर लेता हूँ। मैंने चेक की तो उस टाइम खुली था, रात का टाइम था, 2 बजे का, इसे लोग भी कम थे ना। दूसरी बार का ये हुआ था, अच्छा पता मुझे दूसरी बार भी ये स्ट्रेटेजी मुझे दूसरी बार भी नहीं पता थी कि आपने लैपटॉप के ऊपर बैठे रहने 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद, और रिफ्रेश करते रहने, ठीक है, सही है। तो आपने बस यही करना है कि आप जब खुलेगी, परसों खुलेगी, तो आप लैपटॉप है जो इंटरेस्टेड है, लेकिन ये मिनाल भी एक और जरूरी बात कि जिसका एडमिशन हुआ है, एनरोलमेंट एडमिशन हुआ है ना, जिसका लेटर है, उससे रिक्वेस्ट होती है कि वो बच्चे जो होते हैं ना, प्लीज वो किया करें 1 मिनट के अंदर, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की आएगी। ठीक है, जो बाकी अच्छा अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो 1 मिनट के अंदर बुक कर ले, उसकी महीने बाद आ जाएगी, उसके बाद तो लेटर ही नहीं होगा, तो उसका फिर दूसरे बच्चे का वो जाया कर रहा है टाइम सारा। पहली बात तो मैं स्ट्रैटेजी आप लोग को समझा दूं कि भाई इसका कहने का मकसद ये है कि आपने ये लिंक मैं डाल दूंगा, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, अपॉइंटमेंट का पेज खुल जाएगा और आपने वो पेज रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करके सबसे नीचे उनका स्टडी पर्पस ऑफ वीजा होता है, उस पर क्लिक करना है, वो खुल जाएगा 2024-2025 सेशन के लिए। तो अभी कल अपॉइंटमेंट्स खुलने वाली हैं और आई होप मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दूं, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा विंटर इनटेक, बिकॉज सितंबर में है विंटर इनटेक, जिसके एडमिशंस अभी मई में खुले हुए हैं, और फिर सितंबर में खुलेंगे समर इनटेक के एडमिशंस, जिसके होगा 2025 सेशन का ना। तो अभी खुल जाएगा 2024/2025 की विंटर इनटेक की अपॉइंटमेंट्स। और आपने, अगर आप बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपने बैचलर्स पे क्लिक करना है, मास्टर्स वाले हैं मास्टर्स पे क्लिक करना है, बस यही 2 के लिए होती है। तो आपने बस उस पर जैसे ही वो खुले आपने क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर के, अच्छा डिटेल्स भरने का भी कोई है कि आराम से आपने डिटेल्स भरी और अपनी कर दी? डिटेल्स भरने में मिनाल भी जितना मतलब अच्छी तरह देख लो, गलत ना भरो, लेकिन जल्दी भर दो, टाइम ना लगाओ, बस जल्दी। और वो बहुत आसान सा तरीका है, तो आप अपॉइंटमेंट अपनी आसानी से बुक कर सकते हैं। ये आपने भाई मुझे बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर दिया। और एक और चीज़ बता दूं मैं कि अभी जैसे कोई बच्चा है ना जिसने अभी 1 मिनट के अंदर बुक कर ली, ठीक है, और उसका एडमिशन लेटर नहीं आया हुआ, अभी उसने बगैर एडमिशन लेटर के अभी फौरन बुक किया, उसको फिर मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे ऐसे करेंगे ना, वो 1 महीने के अंदर अंदर उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी का प्रोसेस किया था आपके थ्रू, ठीक है, तो आपने तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर लेटर दिलवा दिया था, सही है, लेकिन काफ़ी आपको पता है बच्चे होते हैं उनको मतलब नहीं समझ आती यूनिवर्सिटी के मतलब कैसे सारा प्रोसेस करना है ये वो, तो वो फिर अगर वो वाकई चाहते हैं, सीरियस हैं, तो या तो वो पहले से करके रखें या फिर आपके थ्रू करवा लें, अगर वो उन्होंने 1 महीने के अंदर अब उनकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। मैं तो समझ गया करूंगा कि आपके थ्रू कराएं। अभी अगर आपने कोई कंसल्टेंट हायर करा हुआ, मकसद ये है तो उसको पहले से ही बता देंगे जी मैंने इतने मिनट में बुक कर लिया। हालांकि देखो ये आपके लक के ऊपर है, इसमें मैंने कोई जादू नहीं करा, आपको यकीन दयानी से बता रहा हूँ। आपका वीजा लग गया है ना, तो आपको वैसे भी पहले भी बताया होगा, मगर आपका लक था कि आपका एडमिशन आ गया। हो सकता है आपका 7 दिन बाद अपॉइंटमेंट थी और 8th डे आपका लेटर आता। मैंने कोई जादू नहीं करा कसम से। 6 महीने से आपका प्रोसेस हमारे पास, आपका 4 महीने से प्रोसेस चल रहा था। अब वो टाइम हो गया था, अप्लाई करे हुए टाइम हो गया था, तो यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन रोल आउट करना शुरू करे। लकीली आपका 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट एडमिशन आ गया, यू प्रिपेयर्ड योर फाइल और आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप लकी भी थे इस सेंस में, मगर आप बहुत जल्दी अगर 30 सेकंड 1 मिनट में अपॉइंटमेंट बुक करा लेंगे तो 1-1.5 महीने में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी और फिर वो मुश्किल हो जाएगी। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अब इसकी क्लासेस, मुइज की क्लासेस शुरू हुए हुए, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज टाइम से क्लासेस शुरू कर देती हैं, वो एंटरटेन नहीं करती, तो इसकी क्लासेस शुरू हुए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट क्लासेस स्टार्ट होने के थोड़ा बाद भी आए ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्बेसी कुछ नहीं कहती। ये कल वीजा रिसीव करके आए हो,
जी मेरा कल TCS आया मुझे। तो इनका क्लासेस स्टार्ट होने के 2 महीने के बाद वीजा लग गया है और एम्बेसी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि एम्बेसी को भी इस बात का पता है कि यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट उनकी लेट आ रही है, वरना फिर वो इस चीज से इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकते इस चीज पे ना। कितना टाइम आपके पास होता है, ठीक है, कितना टाइम के मतलब आपने जैसे आधा घंटा लेट बुक कराई अपॉइंटमेंट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे 1 मिनट लेट, आपके आधा घंटा लेट बुक कराई तो आपकी तकरीबन 5 महीने बाद अपॉइंटमेंट आई। तो कितनी विंडो होती है, जैसे 4 बजे अपॉइंटमेंट खुल गई, ठीक है, अब कितनी देर तक आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, मतलब जैसे अगर आपने इतनी देर के बाद बुक कराई तो अब आप भूल जाओ, अब आप इस सेशन में नहीं जा सकते। कितना टाइम होता है आपके हिसाब से? मिनाल भाई ये सीन है कि अभी जर्मनी का ना बहुत स्टूडेंट्स को पता चल गया, ठीक है, ये वाले ट्रिक का अपॉइंटमेंट का, ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता चल जाएगा ना अभी, अब मेरे वाली टाइम पे अभी ये जो समर वाला टाइम था इस पे भी काफ़ी बच्चों को पता था, तो मैंने आधा घंटा लेट की, और आप ये लगा ले जो आधा घंटा मैंने लेट किया ना, मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट आई थी बैचलर्स की। अच्छा, मेरे बाद अपॉइंटमेंट्स जो थी वो नहीं है मिली किसी को। हाँ जाहिर सी बात है, उसके बाद अभी ये मैंने पता किया ना, हाँ एम्बेसी की रुकी थी मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 हफ्ते, रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, ठीक है, और उसके बाद अब कैंसिल हो गई सबकी, तो जैसे ऑटोमेटिकली हो जाती हैं सबकी। तो जिसने आधा घंटा मतलब लेट किया था, जैसे मैं था ना, अब मेरी किस्मत थी कि मैंने आधा घंटा लेट किया और मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट आ गई। तो अभी मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों ने अब करना है ना, वो 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर कर लें, या जितना जल्दी हो सकता है कर लें। अगर इससे ऊपर जाएंगे ना मेरे ख्याल से 20 मिनट से ऊपर, तो बस फिर मुश्किल है उनका। तो जी साहब समझा ये मैं कि देखो, अगर आपके पास एडमिशन लेटर है अपना, तो आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर फॉरन अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें। मगर अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है और आपने एक प्लान बनाया हुआ है, सबसे पहले तो एक प्लान इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करें कि आपका 2 महीने में एडमिशन लेटर आ जाएगा, तो आप 4-5 मिनट बुक कर लें, क्योंकि ये बात सच है आपकी कि बहुत सारे लोगों को अब जर्मनी का पता चल गया है, सबको फ्री में पढ़ाई करनी है, इंक्लूडिंग यू। आप भी माशाल्लाह से फ्री में ही पढ़ाई करेंगे, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, तो आप अपने प्लान के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करें। मगर कोशिश ये करें कि 20-25 मिनट के अंदर अंदर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपॉइंटमेंट खुलने के बाद। अगर इससे ज़्यादा आपने लेट किया तो हो सकता है फिर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आए, और आप जिस दिन अपॉइंटमेंट खुले उस दिन बैठे हुए पेज रिफ्रेश करते हैं ना, आपको बहुत फायदा होगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आस्क अबाउट यूरोप के साथ आपने 6 महीने से आप हैं, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। आप हमारे बारे में भाई आप कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि 2 दफा आपने खुद से भी ट्राई किया था एडमिशन का। हाँ मिनाल भाई, मैं ये बताता हूँ कि अब मैं था ना, मेरा बाकी सही चीज़ें चले, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलती रही, लेकिन आपके थ्रू ना, जो मैंने एक बार आपसे ना पहले सिर्फ एक क्लास छोटी सी बुक की थी, उस टाइम पे भी आपने मुझे इनकरेज किया था कि आप खुद प्रोसेस कर लो ना, तो लेकिन मैंने खुद ट्राई करता रहा, नहीं हुआ ना। उसके बाद फिर जब मैंने आपके साथ किए ना ये नवंबर में, तो पहले तो आपको मैंने किया था, ठीक है, आपने मुझे लेटर दिलवा दिया, फॉरेन लेटर आ गया मेरा। अच्छा, उसके बाद भी जो जितनी भी आपके पास जो एम्बेसी की होती है ना, रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है, 15-16 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से आप यकीन करें कि फराज भाई को मैं ना तकरीबन हर डॉक्यूमेंट भेजता था कि फराज भाई इसका बता दें, इसका बता दें, इसका बता दें, ठीक है। उसके बाद 2-3 हुसैन भाई को भेजे थे ना मैंने, तो उन्होंने हमेशा मतलब जितने भी है ना, उन्होंने मुझे बताया कि इसको ऐसे फिल करो, उसका कोई एग्जांपल भेज देते थे, मतलब हर टाइम बताते रहते थे, ठीक है, जो जिनको पता था ना सब बताते रहते थे। अपॉइंटमेंट डेट का भी बता दिया था वैसे तो हमने, टेंशन ना लो कि अपॉइंटमेंट इस तारीख को खुल रही है, मगर वो आपको शायद पहले से ही पता था कि मुझे पता है इस तारीख को खुल रही है। हाँ, वो आपने बता दिया था मुझे, वो बता दिया था, लेकिन मैंने चेक करता रहता था ना मैं भी। तो बाकी भाई ये बता रहा हूँ कि फराज भाई बस मुझे ना इतना कहते होते थे कि मोइस टेंशन ना लो, बस यूँ मैसेज इतना आता था वॉइस मैसेज ना कि टेंशन ना लो, क्योंकि मेरी ना एनरोलमेंट मुझे याद है, मुझे ना एनरोलमेंट की बहुत ज़्यादा टेंशन थी ना, कि मुझे पता नहीं था कि अपॉइंटमेंट कब आ जाएगी ये वो, ठीक है। तो मैं ना तो शुरू में परेशान था जैन फेब में ना, तो मैंने फराज भाई को बहुत तंग करता था उस पर ना, तो कहते थे कि आप टेंशन ना लो, एनरोलमेंट मैंने आपकी जैसे आपने कहना आपकी 1 दिन में करा दूंगा मैं। तो मैंने उनको जिस दिन वैसे कहा था ना, जब मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी, तो उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझे एनरोलमेंट लेटर भी दे दिया था। ये बात सही है, क्योंकि वो फिर जल्दी ऑनलाइन हो जाता है, वो प्रोसेस तो ऑनलाइन हो जाता है। मगर नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने का। मगर खुद बच्चों को खुद भी पता होता है कि यार ऐसे ऐसे कर लेते हैं, थोड़े से भी समझदार बच्चे होते हैं ना, तो हम तो उन्हें गाइड कर देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं समझ पाते वो, फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने प्रोसेस करा है, तो हमें पता है, हमारा काम है ये। और जाहिर है हम बच्चों को पहले ये कहते हैं कि यार आप एक दफ़ा ट्राई कर लो एडमिशन करने का, नहीं होता हमारे पास आ जाना, हम कर देंगे। जैसे आपने 2 दफ़ा ट्राई किया, नहीं हुआ, आप हमारे पास आए, हमने कर दिया, तो ये एक बहुत ज़्यादा सहूलत रहती है।
ठीक है मोइस, खत्म मेरे सवाल आपके साथ। आई सपोज आई होप कि आप जर्मनी जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें और इस दफ़ा आप थोड़े अच्छे ग्रेड्स लेकर आएँ, ए लेवल्स की तरह नहीं अपने। और आई होप कि आप एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजर बने या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बने। मेरी तरफ से एक लास्ट बात कि जी अगर आपका अपॉइंटमेंट आपसे थोड़ी लेट भी बुक हो गई है ना, तो आप एडमिशन आए आपको फौरन सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, अपॉइंटमेंट आ जाती है। जैसे इसने 30 मिनट बच्चे ने लेट बुक कराई, इसकी अपॉइंटमेंट आ गई, तो इतना स्ट्रेस में नहीं आए कि यार मैंने बहुत ज़्यादा, हाँ अगर आपने 6-8 घंटे लेट बुक करा ली तो फिर जाहिर है इस सेमेस्टर के लिए नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि इस बच्चे ने 3 दफ़ा करा, 2 दफ़ा इसकी अपॉइंटमेंट आई, 1 दफ़ा नहीं आ सकी, और तीसरी दफ़ा इसका एडमिशन आ गया फिर फाइनली। तो प्लानिंग करते रहें, गिव अप नहीं करें। आई होप आप लोग सब जर्मनी पहुँच पाएँ या जिस कंट्री भी आप लोगों ने जाना है। और मेरे लिए इतना ही है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बच्चे के साथ ये वीडियो शेयर कर दें जिसको आपको लगता है कि ये हेल्पफुल रहेगी। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई। पीस आउट।